यमुना पार के सबसे बड़े गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इन दिनों हड़ताल का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन 2 नवंबर बुधवार से 4 नवंबर शुक्रवार तक सुबह 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल की घोषणा गुरु तेग बहादुर अस्पताल हेल्थ एम्प्लॉइज द्वारा की गई है। यूनियन के बीते कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जान की बाजी लगा के रात दिन काम किया, लेकिन अब ओटी टेक्नीशियन का सब्र का बांध टूट गया है। उनका कहना है कि अस्पताल में रिक्त पदों को अस्पताल प्रशासन भरने का काम नहीं कर रही है। जहां 100 कर्मचारियों की ज़रूरत है, वहां केवल 40 प्रेजेंट कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। एक कर्मचारी को 3 से 4 जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ओटी टेक्नीशियन के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और जिन लोगों का टेंडर खत्म हो चुका है, दोबारा उन लोगों को भर्ती कर काम पर लगाया जाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की ज़रूरत है। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटा की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी है। अगर उनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आने वाले 4 नवंबर के बाद संपूर्ण हड़ताल गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। फिर चाहिए कितनी ही लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। और क्या कुछ बता रहे हैं आप खुद सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। डिपार्टमेंट के अंदर 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लोग रिटायरमेंट होते आ रहे हैं, लोगों की डेथ होती आ रही है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी भी कैडर का कोई भी पद जो है नहीं भर रहे हैं। रिटायरमेंट हो रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में हमारा काम नहीं चलता। वैन और एस्केलेटर, लेकिन टेक्नीशियन, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ओटी अटेंडर, ये बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है। और ये इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे ओटी में 50% हमारा स्टाफ कम है। हमें मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है। मजबूर होकर के हमें कोई मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाहर निकले, लेकिन मजबूर में निकले कि हमारा जो है ओटी सही से काम करें और पेशेंटों को भला हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बात करें, दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि कोई भी पद ऐसे नहीं, वो सब दिखावा है, हकीकत नहीं है। क्या कुछ कहेंगे अगर आपकी बात मांगे नहीं मानी जाती? नहीं, अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, हमने की नोटिस दिया हुआ है, अगर नहीं मानते तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। क्या आपने ऊपर अधिकारी से बात करने के? हमने मेडिकल सेक्रेटरी को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, सीएम को दिया है, यहाँ पे एमडी को भी दिया है, लेकिन एमडी ने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी जो भी डिमांड है बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएंगी। तो ऑपरेशन करवाते हैं, एनेस्थीसिया जो निश्चेतना विभाग होता है, बेहोशी का डिपार्टमेंट होता है, उसको संभालते हैं। आईसीयू भी संभालते हैं हमारे लोग, गैस प्लांट भी संभालते हैं, सीएसएसडी भी संभालते हैं और इमरजेंसी ओटीज भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना टाइम में पूरे हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर्स हमारे अंडर ही थे। सिर्फ हमारे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है। जो पहले थे उससे 50% रह गए हैं। फिर भी लोग इस उम्र में आकर भी जो 30% जो हमारा स्टाफ है नियर टू रिटायरमेंट है, फिर भी काम कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ में भी पूरा ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। जैसे नॉर्मल चलता था उससे ज्यादा केसेस हो रहे हैं। आसपास के एरिया के सारे सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है। हम चाहते हैं हम अच्छे से काम कर पाए, मगर जब हमारी संख्या कम होगी तो हमारा पे फिक्सेशन और अनामली का बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 2006 में हमारा पे कमीशन आई थी, तब से हमारा इंक्रीमेंट कम डाला हुआ था। उसी टाइम से हम बोल रहे थे पर कोई सुन ही नहीं रहे थे। इसके बाद 2017 में ऑर्डर आ गया, हमारा इंक्रीमेंट कम था, वो अनामली अब ठीक करो करके। अब 16, अभी आप भी सोचो 16 इयर्स हो गया हमारा, 2006 से 16 इयर्स, और इसके बीच में जो भी डीए आया, जो भी हमारा इंक्रीमेंट आया, सब में ये हमारा इफेक्ट हो चुकी है। पर अभी तक हमारा कोई अनामली ठीक नहीं हुआ है। केवल जीटीबी हॉस्पिटल में अभी तक हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ है हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहे। पर कल सर के साथ जब बात किया तो बोल रही है दिसंबर 31 का हमारा पूरा अनामली ठीक करके देंगे। ये सब सोच के हमारा भी दिल दुख रहे। हम 2-3 बार इन लोगों को बोला है, कोई सुनने की राज नहीं है। तभी हमने सोचा हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेगा करके हम आगे जाएंगे। जब तक इनका पूरा नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू करेगा ही। जो हमारा स्टाफ है नियर टू रिटायरमेंट है, फिर भी काम कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ में भी पूरा ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। जैसे नॉर्मल चलता था उससे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, मगर अब इतनी ज्यादा हरासमेंट हो पा रही है कि लोग बीमार रह रहे हैं और रिक्रूटमेंट नहीं है। डायरेक्टर साहब के ऑर्डर आ गए, एक टेक्नीशियन 2 टेबल चला ले, आईसीयू भी देख ले, इधर भी देख ले, उधर देख ले। सर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेशेंट की जान को लेके होता है। पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है तो सारी मशीनें टेक्नीशियन ही सेट करके देता है। फिर
बेहोशी में डॉक्टर की हेल्प करता है, सारी दवाइयाँ देता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो डिफिब्रिलेटर भी देता है, वेंटिलेटर देता है, सारी चीजें देता है। कितने रिक्त पद हैं जो जिनको भरने की सर बहुत सारे 96 हमारे रिक्त पद है, 100 करीबन कुछ है, तो 165 टोटल थे जो कि अब कट के हमारे 70 रह गए करीबन ना। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे रिक्त पदों को भरा जाए ताकि लोगों का हरासमेंट ना हो, पेशेंट का भला हो पाए। हम अपने दिल से, हम जब भी ड्यूटी पे आते हैं हम पूरा कोशिश करते हैं हम अपना पूरा योगदान दे पाए काम करने के लिए।